हेलो दोस्तों, जियोमेट्री की एक टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज हम किससे कहते हैं, आइए देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज की डिफिनीशन जो होती है, तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जो तीन भुजा दे रखी है, ये तीन भुजाओं से मिलकर हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक दो तीन, तीन भुजा होना चाहिए तभी वो त्रिभुज है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। यानी कि तीन भुजा, एक दो तीन भुजा हुआ, एक दो तीन शीर्ष हुआ और तीन कोण हुआ, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अदरवाइज ऐसा चीज नहीं है तो त्रिभुज नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट दिया गया है, त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। सबसे कम भुजा की भी है और बंद आकृतिक भी है। ओपन रहेगा तो यह त्रिभुज नहीं रहेगी। त्रिभुज के तीन आंतरिक कोण का योग जो होगा 180 अंश होता है। यानी कि इन कोणों का जो योग होगा 180 अंश का होगा। कोण सी, कोण ए, कोण बी, ये तीनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो होगा 180 अंश के बराबर होगा, तभी वो त्रिभुज है। और ना ज़्यादा या कम होगा तो वो त्रिभुज नहीं है। अब त्रिभुज की जो तीन भुजा के बारे में बताया गया है, तीन भुजा का पहले हम सम करेंगे। मान लीजिए सम करते हैं तो सम का फर्क दिया गया है। दो भुजा को मान लीजिए ए बी प्लस ए सी को जोड़ते हैं, उसका योग बी सी भुजा के योग से बड़ा होना चाहिए। यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग बी सी भुजा के तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो वो त्रिभुज है। ठीक उसी प्रकार ए बी जो भुजा है प्लस बी सी भुजा जोड़ दिया जाए तो वो ए सी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो वो त्रिभुज है। उसी प्रकार और नेक्स्ट ए सी प्लस बी सी जोड़ने पर ए बी से बड़ा हो तो वो त्रिभुज है। अदरवाइज ऐसा नहीं फॉलो हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं है, यानी कि ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल का डिफरेंस देखते हैं तो सम हुआ, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में देखते हैं दो भुजाओं का जो मॉड होगा, दो भुजाओं का योग का, दो भुजाओं के डिफरेंट का मॉड होगा, वो तीसरी भुजा के क्या होगा, छोटा रहेगा। छोटा है तो वो त्रिभुज है। इन दोनों का डिफरेंट जो होगा वो तीसरी भुजा के से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए सी भुजा है और बी सी भुजा है, इन दोनों का डिफरेंट, मान लीजिए ये ए सी भुजा है, बी सी भुजा है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ए बी भुजा के छोटा होगा, तो वो क्या होगा, त्रिभुज है, ट्रायंगल है। तो आइए इसी बेस पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए एक दिया क्वेश्चन दिया है 5 6 10, 5 6 10 दिया है। तो इसमें देखना है त्रिभुज मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो हम पहले देखते हैं सम करके, फिर देखते हैं दोनों मतलब घटा के भी, मतलब डिफरेंट और सम दोनों करेंगे, डिफरेंस और सम दोनों करेंगे। तो पहले जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे। दोनों भुजा हम जोड़ते हैं तो इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर सम पे 11 होता है। तो 11 जो होगा ये तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी कि त्रिभुज है। डिफरेंस निकालते हैं, मतलब डिफरेंस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, 1 होगा, वो भी 10, यानी कि ये भी बड़ा है। तो सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, यानी कि इन दो भुजाओं का योग मतलब डिफरेंट जो होगा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तो है, यानी कि त्रिभुज है। ये क्वेश्चन जो है ये ट्रायंगल है। तो अगला ये क्वेश्चन है दिया है, अब इन दोनों को भी सम करते हैं। फर्स्ट है सम करेंगे, सम करने पर कितना हो रहा है, 11 होगा। फिर ये क्या होगा, 11 जो है छोटा रहेगा 13 से, तो ये सम पे नहीं फॉलो हो रहा है। यानी कि जो भुजा जोड़ेंगे वो तीसरी भुजा के बड़ा होना चाहिए, तो ये त्रिभुज नहीं है। उसी प्रकार हम डिफरेंस करते हैं। इसका डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का योग जो होगा कितना होगा, घटाओ मतलब डिफरेंस जो होगा 1 होगा। तीसरी भुजा क्या है,
तीसरी भुजा क्या है, तीसरी दिया है 13, तो एक तो फॉलो हो रहा है, चलिए ठीक है, एक दो भुजाओं का डिफरेंट करेंगे वो तो सही है, घटाओ तो तीसरी भुजा क्या, तीसरी भुजा बड़ा होना चाहिए, सही है, लेकिन सम में ये फॉलो नहीं हो रहा तो ये त्रिभुज नहीं है। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 5 13x कितने ट्रायंगल बनेंगे, मतलब इसमें कितने कोण बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप हैरान मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन देखने से मतलब लगता है कि इसमें कैसे निकालने, कितने पूछा गया कितने ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल का हमें नंबर याद करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे पहले प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टीज की क्या दी है, सम। पहले हम इसको सम करेंगे, सम करने पे हम देखेंगे, सम करेंगे इसको तो ये क्या होगा 18 होगा, तो सम करने पर 18 हुआ, ठीक। तो क्या होगा, ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि तीसरी भुजा माने x, तीसरी भुजा x दे रखा है तो उसको हम x है। अब इस तब ये प्रॉपर्टी सम का है तो सम ये फॉलो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट लगाएंगे, डिफरेंट में दिया है इन दोनों का मतलब डिफरेंट, तो इसका डिफरेंट कितना होगा 8 होगा, डिफरेंट जो होगा 8 होगा, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उससे बड़ी होनी चाहिए संख्या, ठीक। तो ये दोनों होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें कितने हम x की जगह पे कितनी संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है 18 से छोटी होनी चाहिए और 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 18 से छोटी संख्या है x और 8 से बड़ी। तो 8 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13, 14, 15, 16, 17 होंगी। इतनी संख्याएं जो होंगी ये क्या होंगी, x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू निकलेगा, मतलब तीसरी संख्या हम लिख सकते हैं। तो इतने टाइप, इतने इसमें ट्रायंगल मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 या नंबर ऑफ ट्रायंगल 9 बन सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 6 और 14 कितने ट्रायंगल बनेंगे। तीसरी संख्या इसमें नहीं दे रखा है, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं, इसमें दिया है, सोल्यूशन इसका करेंगे। 6 दिया है और 14 14 दिया है, तीसरी संख्या इसमें नहीं दे रखा है, मानते हैं इस तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। सेम वही चीज़ हम लगाएंगे, इन दोनों का सम करेंगे, सम करने पर कितना हो रहा है 20 हो जाएगा, यानी कि 20 बड़ा होना चाहिए x से, ठीक। डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। अब यानी कि वही सेम, अब हम कितनी संख्या x की जगह पे लिख सकते हैं, x की जगह पे कितनी संख्या लिख सकते हैं, 8 से बड़ी 20 से छोटी। तो 8 से बड़ी कितनी, 8 से बड़ी संख्या क्या क्या लिखेंगे, 8 से बड़ी संख्या होगी 9 होगी, 9 होगी, फिर 10 होगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 20 से कम होनी चाहिए, x का वैल्यू जो 20 से कम होना चाहिए और 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम इतनी संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे x की जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण हमने त्रिभुज 3 बेस पे, 2 बेस पे त्रिभुज का वर्गीकरण मुख्यतः 2 बेस पे हुआ है। नंबर दे रखा है, पहला दिया है 3 साइड्स, उसमें 3 साइड्स होंगी, 3 भुजा होंगी, 3 एंगल होंगे, यानी दूसरा क्या देख रहा है एंगल, 3 एंगल्स होंगे, 3 साइड्स होंगे। इन दो ही बेस, इसमें बेस के थ्रू इसको बताया गया है, ट्रायंगल्स के 2 ही बेस डिस्क्राइब किए गए हैं।
इसके टाइप जो होंगे 2 होंगे। तो आइए देखते हैं दो बेस क्या क्या होते हैं। पहला दिया है ऑन द बेसिक ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर। पहला दिया है कोण के आधार पर, जो कोण है इसके आधार पर। और दूसरा क्या दे रखा है ऑन द बेसिक ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो कोण के आधार पर कितने इसके टाइप्स हैं और भुजाओं के आधार पर कितने टाइप्स हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखें कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने इसको त्रिभुज को कितने प्रकार हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से कम होता है, वो वह त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक। फिर दूसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसे हम अधिक कोण कहते हैं, इसे हम अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये जो होता है 90 से बड़ा होता है, 90 अंश से बड़ा होगा, ये अधिक कोण कहलाएगा। और राइट तीसरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये होता है 90 के बराबर होता है, यानी कि 90 अंश होता है, उसे हम समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये हो गया कोण के आधार पर, ये हो गया कोण के आधार पर। अब आइए दूसरा दिया है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज हैं, भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज हैं, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। पहला जो दे रखा है स्केलिन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं जो होती हैं, इसमें सभी भुजा जो होती हैं, इनके भुजा क्या होती हैं, असमान होती हैं, असमान होती हैं। इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और जो है समद्विबाहु त्रिभुज, एसोस्केल्स ट्रायंगल, एसोस्केल्स ट्रायंगल्स को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है जिनकी 2 भुजाएं, जिनकी 2 भुजा समान होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर अगला दे रखा टॉपिक, अगला इसका टाइप्स है इक्विवेलेंट। अगला टाइप्स है इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स, यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम इनके टाइप्स डिफिनीशन प्लस डायग्राम के साथ और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अगला वीडियो पढ़ेंगे, त्रिभुज के टाइप्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।